मुतअद्दिल औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन फूड। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व थक़लैन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाजों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। तो आइए आज आपको लिए चलते हैं शहर दिल्ली में। आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का खैर मकदम करता हूँ हमारी ख़ास पेशकश रमज़ान की रौनके में। और नाजरीन, आज हम मौजूद हैं एक मरतबा फिर शहर दिल्ली में। इस वक्त दिल्ली शहर की कुल आबादी तकरीबन 1,50,00,000 से ज़्यादा है और इस आबादी में मुस्लिम आबादी का तनासुब तकरीबन 40% का है। तो आइए दोस्तों, करते हैं आगाज़ अपने आज के इस प्रोग्राम का और सबसे पहले डालते हैं शहर की तारीख पर एक नज़र। दिल में जो है दुआएं, दुआ मांग लो, तुम इबादत का अपनी सिला मांग लो। ये महीना तो बस अता करने का है, उसके दरबार में दुआ करने का है। और जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमतों की बारिश बरसती है, बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह ताला अपने फजल को पूरे जहां में फैला देते हैं। माह रमजान का चांद नजर आते ही शहर दिल्ली की फिजा मजीद नूरानी हो जाती है। मुस्लिम मोहल्लों में एक खास किस्म की रौनक नजर आती है। आप जिधर भी नजर डालिए आपको इबादत में मसरूफ बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान नजर आएंगे। हर कोई ज्यादा से ज्यादा इबादत करके अपने रब को राजी कर लेना चाहता है। रोजों से सजाओ तन को, रमजान आ गया। कुरान से सजाओ लब को, रमजान आ गया। तालीमी इदारों के अलावा फैक्ट्री और कारखानों में काम करने वाले लोगों के काम करने के औकात में तब्दीली कर दी जाती है। रमज़ान के दिनों के बीच में जो काम होता है उस समय फिर एक शेड्यूल नया बना लिया जाता है। खासकर मैं ये कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी सुबह आके यहाँ पे काम शुरू हो जाए और फिर शाम को, ताकि इफ्तार का वक्त
टाइम से हमें इफ्तार मिल जाए। अगर किसी तरीके से शेड्यूल रहता है तो हम लोग इफ्तार इकट्ठा करने का प्लान बनाते हैं। थोड़ा सा चेंजेस आता है, बाकी रेगुलर रूटीन हमारा यही होता है कि हम जो रूटीन चला रहे होते हैं उसी तरीके से रूटीन पे काम होता है। हाँ, जब रमज़ान का महीना आता है हमारा, उसके जो प्रोडक्शन के रिगार्डिंग जो हमारा शेड्यूल होता है, वो बीच में नमाज के लिए, अफ्तार के लिए, उन सब का टाइम सेटलमेंट के हिसाब से हम प्रोडक्शन का शेड्यूल बनाते हैं अपना। सपोज जैसे नाइट वाइट कभी लगती है तो उसके मतलब तरावी होता है, तरावी के रिगार्डिंग भी और शहरी का ध्यान रखते हुए भी उस हिसाब से काम का शेड्यूल बना करके हम लोग काम करते हैं। जहाँ तक इस्लाम एक ऐसा दीन है कि उसने किसी तरह का फ़र्क ना करने का पैगाम दिया है, तो ऐसा कोई हिंदू मुसलमान वाली बात यहाँ पे नहीं रह जाती। इस्लाम जो है वो वहाँ पे कहता है कि आप अपने हिंदू भाई को बिठा के भी दावत दीजिए और मुसलमान को भी साथ में बिठाइए, तो ऐसा कोई फ़र्क वाली बात हम लोगों के बीच में नहीं रहती। इकट्ठा बैठकर हम लोग इफ्तार करते हैं और उनको भी मज़ा आता है कि एक हमारे साथ हमारा मालिक बैठा हुआ, हमारे को वर्कर्स बैठे हुए, तो सब लोग इकट्ठा मिलकर इफ्तार करते हैं। नहीं, जब अफ्तार का टाइम यहाँ होता है तो हम लोग अफ्तार मिल करके साथ ही करते हैं सब आदमी। ऐसा कोई भेदभाव, कोई फ़र्क नहीं है कि चलो वो हिंदू है तो वो नहीं करेगा, मुसलमान है तो अलग करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कि दस्तरखान पे सब आदमी मिलकर हम लोग अफ्तार करते हैं। एज ए बिजनेसमैन होने के नाते मुझे ख़ास इंतज़ार रहता है कि माशाल्लाह रमज़ान आ रहा है, हमारी मतलब कि रोजी रोज़गार में बरकत होगी, लोगों से मिलना मिलाना होगा, ईद का शौक़ होगा। तो इस तरह का कोई फ़र्क वो नहीं रहता है। जहाँ पे ईद आती है तो ईद पे जैसे लोगों को बोनस मिलता है, तो एक बीइंग मुस्लिम होने के नाते जब ईद का वक्त आता है तो मैं इनको गिफ्ट्स वगैरह देता हूँ, जिसको जिस हिसाब से साहिब निसाब हूँ मैं उस हिसाब से उनको गिफ्ट्स वगैरह हम देते हैं। और उसी तरीके से उनको ये बताते हैं कि इस्लाम जो है किसी तरीके के भेदभाव नहीं करता। अगर एक मुसलमान वर्कर को गिफ्ट दिया जा रहा है तो हिंदू वर्कर को भी दिया जाता है, जिससे उसके अंदर ये हो कि हम लोग सब मिलकर इस त्यौहार को अच्छी तरह से मना सकें। मेरा नाम विनय कुमार है और हम यहाँ कई सालों से काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सब मतलब कि मिलकर के काम करते हैं हम यहाँ, और हमारे जो मालिक हैं बहुत हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। और दिवाली हो या ईद हो या रमज़ान हो, हमें गिफ्ट वगैरह भी दिया जाता है। हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं हमारे मालिक। यहाँ पे जो रमज़ान होता है, चाहे दीपावली हो, कोई भी त्यौहार हो, सब मिलजुल के काम करते हैं, चाहे कोई भी स्टाफ हो। ठीक है, उसके बाद सर जो है सबके साथ हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दीपावली हो, रमज़ान हो, चाहे ईद हो, किसी भी चीज़ में गिफ्ट मिलता है सबको सही तरीके से। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका ताल्लुक़ रोज़ादार की अपनी ज़ात से है। रोज़ा हर एतबार से एक ज़ाती अमल है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश रमज़ान की रौनकें, और आज हम मौजूद हैं शहर दिल्ली में। आप कहीं जाइएगा नहीं, आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। सारे आलम में अजब अंजुमन आराई है, माह रमजान की बरकत से दिल मसरूर हो जाए, आंखें पुरनूर हो जाएं, दिल हुब्बे नबी और याद मदीना से सरशार हो जाए। इस रूहानी कैफियत को महसूस करने के लिए देखिए हमारा खास प्रोग्राम महफिल नात, रोजाना दोपहर 3:30 बजे। रमजान की इबादतों का सिला, ईद उल फित्र का दिन, बड़ों की शफकतें, बच्चों के दमकते चेहरे, प्यार, मोहब्बत और मुबारकबादें। लेकिन इससे पहले कैसे होगा चांद का दीदार, क्योंकि चांद जा छुपा है कहीं बादलों के पार। नाजरीन, हम लेकर आ रहे हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हिलाल ईद का रास्त टेलीकास्ट 8 अगस्त बरोज जुमेरात शाम 5:45 से सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं नूरानी तेल, आ से वाह क्या बात है।
मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड। दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो। रमजान के इस मुबारक महीने में आप सबको केवी जानी का आदाब। इस माह मुकद्दस में जुड़िए हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमजान रोजे आपको मुबारक हो। दिल ने ये कहा है दिल से, उल्फत हो गई है तुमसे। हम दो नात खवालियों और गज़लों की हसीन सौगात। दिल से हर पीर से सनीचर सुबह 9 बजे। माह रमजान महीना है रहमतों और बरकतों का। अक्सर रसोई में हम सजाएंगे आपके दस्तरखान को। सहरी की फजीलत, इफ्तार की रौनक, हम पूरी करेंगे दस्तरखान की हर जरूरत। रहिए इस रमजान हमारे साथ। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका। अक्सर रसोई, पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अक्सर रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए ताउन कर रहे हैं। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। ब्रेक के बाद मैं रियाज मलिक आप तमाम नाजरीन का फिर से खैर मकदम करता हूँ हमारी ख़ास पेशकश रमज़ान की रौनके में। और नाजरीन आज हम मौजूद हैं शहर दिल्ली में। रमज़ान का महीना रुखसत होने को है। दिल्ली शहर में रमज़ान के महीने में जगह जगह इफ्तार पार्टियों का इनेकाद किया जाता है। ऐसी ही एक इफ्तार पार्टी में आज हम मौजूद हैं जिसे जर्नलिस्ट एसोसिएशन फॉर द पीपल ने मुनाकिद किया है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में। माह रमजान की आमद के साथ ही आलम इस्लाम में एक ईमानी और नूरानी बहार आ जाती है। तिलावत कलाम पाक, तरावी, सहर व इफ्तार का एहतमाम माह रमजान की अजमत व अहमियत का हर पल एहसास दिलाते हैं। देखिए, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि रोज़ादारों को इफ्तार कराने का बहुत ज़्यादा सवाब है इस्लाम में। दरअसल एक एसोसिएशन है जैब करके, जर्नलिस्ट एसोसिएशन फॉर पीपल, दिल्ली की एसोसिएशन है, नेशनल एसोसिएशन है, जिसमें दिल्ली के अलग अलग जगहों से मुस्लिम गैर मुस्लिम हर मज़हब के लोग जुड़े हुए हैं। तो दरअसल मकसद ये होता है कि चूँकि कौमी एकजहती आज का एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा मसला है, तो हमारी एसोसिएशन का नाम ही है जर्नलिस्ट एसोसिएशन फॉर पीपल, जर्नलिस्ट की एसोसिएशन लोगों के लिए। तो लोगों के बीच में एक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, कौमी एकजहती के लिए इस किस्म की हम लोग कोशिशें लगातार करते आए हैं। शुरुआत से ही पिछले कई सालों से काम कर रही है। तो आज के भी इफ्तार का ही मकसद है कि लोग आएँ, इकट्ठा हों। अगर किसी के बीच में गिले शिकवे भी होते हैं तो चूँकि एक पाक महीना चल रहा है, पाक जगह है, ऐसे मौके पर गिले शिकवे भी दूर होते हैं, आपस में बातचीत होती है, इफ्तार भी साथ हो और उसका ज़्यादा सवाब होता है। ये मकसद है आज। यूँ तो शहर दिल्ली में इफ्तार का एहतमाम घरों और मसाजिद में होता ही है। आजकल बड़े ही इखलास व खुलूस और पाकीज़ा जज्बे के साथ इफ्तार पार्टियों का एहतमाम मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों की जानिब से भी किया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा आज की जो आपने इफ्तार पार्टी रखी है उसके पीछे क्या मकसद है, कौन कौन लोग आ रहे हैं? देखिए, मकसद इसके पीछे सिर्फ एक होता है, जितना ज़्यादा इफ्तार करते हैं सवाब मिलता है, ज़्यादा लोग बुलाए जाते हैं, जितना ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। मकसद उसके लिए सिर्फ इतना है कि ताकि ज़्यादा लोग बुलाकर ज़्यादा सवाब कमाया जाए। उसके अलावा दूसरा कोई मकसद नहीं होता। कि रमज़ान का महीना जितना ज़्यादा खर्च कराए, जितना ज़्यादा लोगों के साथ में लोगों की सेवा करी जाए, लोगों की मदद की जाए, हेल्प की जाए, उतना ही कर जाता है। और जहाँ तक लोग आने की बात है तो आम आदमी हो, पॉलिटिकल हो, इसमें हर तरह के हर तबके के लोग आता है और हर तबके के लोगों को मैंने बुलाया, हर तरह के लोगों को मैंने बुलाया। इस माह रमजान का एक अमल इफ्तार ऐसा सवाब वाला अमल है जो बंदे को बंदे से ही नहीं बल्कि बंदे को खुदा के करीब करता है। इफ्तार एक ऐसा सब्जेक्ट है जब इंसान भूख और प्यास सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हासिल करता है और नेकियों की बारिशें होती है, शैतान मरदूद बंद होता है इस महीने में। तो इफ्तार वो तलकीन करता है कि आप जो दिन भर भूख और प्यास से हैं, उसके बाद जो आप रोज़ा का इफ्तार करते हैं, उसमें आप अपने इस्लाम के जो हम समझते हैं कि जो पैगाम है, वो पैगाम ये है कि हम अपनी बातों को दूसरों तक भी जो पहुंचाते हैं। जैसे इस इफ्तार पार्टी में हमारे मुस्लिम्स और गैर मुस्लिम बहुत सारे हजरात आ रहे हैं, तो वो हमारी जो कल्चर और इस्लामिक तरीक़ा है उसको देख के
उनको मुतासिर होने का एक मौका मिलता है कि दिन भर हम भूख प्यास के साथ अमन और तहम्मुल के साथ बड़ी अखलाक की तवाज़ुन बरकरार रखते हुए हम इफ्तार करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए खजूर खाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो इससे उनके बीच में एक पैगाम इस्लाम का जाता है कि इस्लाम अमन पसंद कौम मज़हब है और मानने वाले अमन पसंद लोग हैं जिनको हम तरह तरह की नज़रों से देखते हैं, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई तो यही है जो इस्लाम का पैगाम है, मोहब्बत का है। इस इफ्तार में कई नामवर शख्सियात ने शिरकत की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नसीम साहब, जो आज इस इफ्तार पार्टी में जिन्होंने शिरकत की है। आइए उनसे जानते हैं कि इस इफ्तार पार्टी में उनके आने का मकसद क्या है और किस तरह का माहौल है। नसीम साहब, आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आज की जो इफ्तार पार्टी है उससे किस तरह का मैसेज जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये जो रमज़ान का महीना मुबारक महीना है, इसमें इतनी बरकत और इतनी ज़्यादा आदमी को सहूलियतें होती हैं कि अल्लाह की तरफ से बड़ा बरकत और मुबारक महीना है। दूसरी जो इस तरीके की इफ्तार पार्टियाँ और इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं, उससे एक आपसी भाईचारा, सद्भावना और एक दूसरे का जो मेल जोल है वो बढ़ता है। और इस पाक महीने के अंदर जितना एक दूसरे के साथ बैठकर खा लिया जाए, बैठकर इबादत कर ली जाए, बैठकर एक दूसरे के दुख सुन लिए जाए, वो उतना ही अच्छा है। आज की इफ्तार पार्टी में तकरीबन सभी मज़ाहिब के लोग यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे इफ्तार पार्टी से क्या मैसेज है? नहीं, ज़रूरी है। आज का जो दौर है और जो आज हालात हैं हिंदुस्तान के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर, कि जिस तरीके से माहौल जो बनाया जा रहा है, एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है, इस तरीके के प्रोग्राम कर कर, इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम कर कर हम उस मैसेज दे सकते हैं कि हमारा भाईचारा हमेशा कायम रहेगा, सदाचार कायम रहेगा। और इस तरीके के मामले से एक मैसेज जाता है कि हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान के लोग और बातों को छोड़कर आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत लोगों ने इस बज़्म में इफ्तार में शिरकत की। बहुत अच्छा लगता है, खासकर इसमें सारे कम्युनिटी के लोग आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, ड्यू से आए हैं, जामिया से हैं, जेएनयू से हैं, हमारे संगठन से भी लोग यहाँ पे आए हैं और भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में। तो एक कॉम्युनल हारमोनी जो है, एक जो हमारी साझी विरासत है, जो गंगा जमनी तहजीब, उसको हम यहाँ पूरा होते हुए देखते हैं और चाहते हैं आगे भी इस तरह का चीज़ हो और भी कई एरिया में जो सारे कम्युनिटी के लोग मिल करके एक साथ बैठें और साथ में इस तरह से रोज़े और इफ्तार करने से एक साझी विरासत की जो एक हमारी संस्कृति रही है हिंदुस्तान की, वो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे हमारे माहौल के लिए अच्छा होगा। साझी विरासत का ये जो मैसेज है कहाँ तक पहुँचेगा? बिल्कुल सारे तबके में पहुँचेगा। जो स्टूडेंट्स है, वो समाज का एक बेस है, वो कल होके IAS बनेगा, कल होके क्लर्क बनेगा, वो कल होके समाज के विभिन्न तबके बिजनेसमैन बनेगा। वो तो हर तबके में एक मैसेज जाएगा। और खासकर दिल्ली का जो माहौल है, जामिया जैसा जगह है, जामिया में देश के तमाम भागों से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, उनके घरों में मैसेज जाएगा, उनके इलाकों में मैसेज जाएगा। भाई देखिए, यहाँ बाटला हाउस जो एक जगह है, यहाँ सारे लोग मिल बैठ के, सारे धर्म के लोग यहाँ मिल बैठ के इफ्तार करते हैं, बैठ के खाते हैं और आपस में एक दूसरे की जो सुख दुख बांटते हैं। इफ्तार के दस्तरखान को मुख्तलिफ अक़साम के मग़ज़ियात, फलों और मशरूबात के अलावा खजूर और तली हुई अशिया से सजाया गया था। इफ्तार पार्टी का मकसद हमारा कौमी यकजहती है। हम जिस मुल्क में रहते हैं एक जमहूरी मुल्क है और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम बरादरान वतन को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कौमी यकजहती हमारे लिए बहुत ही अहम चीज़ है। और इसके ज़रिए जो मुसलमानों के तई जो एक मनफी सोच है लोगों के अंदर, हमारी कोशिश होगी जैब की जानिब से कि वो चीज़ मुसलमानों के तई जो एक मनफी फ़िक्र है, वो चीज़ बिरादरान वतन के दिलों से ख़त्म हो। इफ्तार का मकसद हमारा यही है। जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से इफ्तार पार्टी दी जा रही है, कितने लोग आज की इफ्तार पार्टी में शिरकत कर रहे हैं? कौन कौन ख़ास लोग हैं? जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से तकरीबन हम लोगों ने 2000 लोगों को इनविटेशन दिया है और हिंदुस्तान के तमाम शोबाहाए ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद को मदऊ किया गया है। ख़ुसूसन इसमें सियासतदानों को भी तरजीह दी गई ताकि वो आएँ और मुसलमानों के तई ख़ुसूसन बटला हाउस को लेकर के जो बिरादरान वतन के दिलों में जो आज भी एक मनफी फ़िक्र है, वो चीज़ ख़त्म हो। इफ्तार का ये मंजर जो भी आंखें देखती हैं नूरानी कैफियत से सरशार हो जाती हैं। इफ्तार का ये रूहानी मंजर ईमान ताज़ा करता है। ये मैं जानना चाहूँगा कि आज की इफ्तार पार्टी से किस तरह का मैसेज जाएगा? नहीं, देखिए, मैसेज जो है, मैसेज तो सिर्फ एक होता है। देखिए, सबसे बड़ा इसमें मैसेज एक होता है, हम सब एक हैं। उसमें
चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। मैसेज एक होना चाहिए, हम सब एक है। और सभी धर्मों के लोगों को मैंने बुलाया, सब लोग बैठ के साथ में इफ्तार करेंगे, बहुत इंजॉय आएगा, बहुत मस्ती आती है, बहुत मज़ा आता है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, रमज़ान का महीना इबादत का महीना है, अफ्तार पार्टी को इबादत की नज़र से कैसे देखते हैं? ये जाहिर सी बात, मतलब रमज़ान के महीने में जितना ज़्यादा खर्च करते हैं उतनी ज़्यादा सवाब मिलेगा। जितने ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों की हेल्प करेंगे, उतने ज़्यादा सवाब मिलेगा। सिर्फ यही महीने में जितना आप करेंगे उससे 70 गुना आपको मिलेगा। तो यही एक मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को मिले इस महीने में। सबसे अहम बात यह है कि इफ्तार एक दूसरे के करीब होने और एक दूसरे के जज्बात व एहसासात को समझने का मौका देता है। रमज़ान की बरकत, लोगों का जिस तरीके से नीयत है, जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उन तमाम चीज़ों से, लोगों के दुआओं से हमें ऐसा लगता है कि आज की हमारी ये कोशिश ऐसी कामयाब होगी कि अल्लाह पाक लोगों के दिलों में जो दूरियां भी हैं अगर किसी के बीच में, तो वो दूरियां भी ख़त्म हों। रमज़ान की बरकत से वो लोग मालामाल हों, आपस में गिले शिकवे दूर हों और लोगों को सवाब मिले, उनकी सेहत, उनके रिज़्क, उनकी पढ़ाई, उनकी हर चीज़ में बरकत आए। और आप जो हमारी इस कोशिश को दुनिया के सामने ETV के ज़रिए दुनिया के सामने पहुंचा रहे हैं, ज़ाहिर तौर पर रियाज साहब एक बहुत बड़ी कोशिश है, अच्छी कोशिश है जो ETV हमेशा से करता रहा है। हम ETV के भी शुक्रगुजार हैं और चाहेंगे कि इस किस्म की आप लोगों की कोशिश पर भी अल्लाह पाक सवाब दे और आप लोगों की इस कोशिश के ज़रिए हमारी इस कोशिश को कामयाबी मिले। इफ्तार एक कदीम रिवायत जो हमारी तहजीब का एक अहम हिस्सा है। हिंदुस्तान के मशहूर शहरों के वो खास पकवान जो इफ्तार के वक्त दस्तरखान की जीनत बनते हैं। प्रोग्राम बज़्म इफ्तार हर शनिचर और इतवार रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। इफ्तार की फजीलत से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत, सेहत से जुड़े तिब्बी फवायद, साथ ही हम्दो नात का खूबसूरत नजराना से किनारा कर दो। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लाइव फोन इन शो इफ्तार टाइम रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सहेली द डिजाइनर वेयर, लाल बाजार, डोली चौकी। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान, सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट। प्रोग्राम सलातुत तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद मेरे आज मलिक आप तमाम नाजरीन का फिर से खैर मकदम करता हूँ हमारी खास पेशकश रमज़ान की रौनक में। और नाजरीन आज हम मौजूद हैं शहर दिल्ली में। रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का ये महीना हमसे रुखसत होने को है। सारी दुनिया में हर मुसलमान ने कोशिश की है कि अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चले। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए और हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से इबादत में। माह रमज़ान के रोज़ों को अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर फ़र्ज़ किया और रात के क़याम यानी तरावी को निफली बताया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये माह सब्र है और सब्र का बदला जन्नत है। इस माह मुक़द्दस में एक निफिल का सवाब एक फ़र्ज़ के बराबर दिया जाता है और एक फ़र्ज़ का सवाब बढ़ाकर 70 फ़राइज़ के बराबर कर दिया जाता है। इस रमज़ान के माहौल में जो रोज़े की अहमियत है और रोज़े का मकसद है, उससे यह है कि इबादत करने वाला रोज़ेदार
उसके माथे पे किसी तरह के शल ना हो, बल्कि बड़ी खंदा पेशानी से सब लोगों से खिताब करें और सब लोगों से मोहब्बत और प्यार से मिलें, चाहे बिला मज़हब मा तफरीक़ मिल्लत के एक दूसरे से गले मिलें, एक दूसरे से प्यार करें और हर तरह की एहतियात करें, क्योंकि रोज़ा सिर्फ़ जो है फ़ाक़ा नहीं है और सिर्फ़ खाना और पानी की से बचना नहीं है, बल्कि उसके अंदर आँखों का भी रोज़ा है, मुँह का भी रोज़ा है, नाक का भी, कान का भी, हाथ का भी, पाँव का भी, पूरा ये हर चीज़ उसके अंदर शामिल है। इसलिए लोगों की शख्सियत में एक तब्दीली आती है और बावजूद इसके कि ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है, बड़ी तेज़ रफ्तार से चल रही है, लेकिन अल्लाह ताला की इबादत में और उस जोश और वलवले में कोई फ़र्क नहीं आया। वही गर्मजोशी है और वही माहौल है। माह रमज़ान के रोज़ों को अल्लाह ताला ने 3 अशरों में तकसीम किया है। पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नुम से आज़ादी है। रमज़ानुल मुबारक का बहुत ही बरकत वाला, मुबारक, रहमत वाला महीना होता है और ये महीना साल में एक मर्तबा आता है और मुसलमान इसका इंतज़ार करते रहते हैं पूरे साल और अपने आप को खुशनसीब समझते हैं वो लोग कि जिनको ये रमज़ान का महीना, मुबारक महीना मिल जाता है। तो इस महीने का जो पहला अशरा है, पहले 10 दिन हैं, वो अल्लाह की ख़ास रहमत के होते हैं और दूसरा अशरा अल्लाह की मग़फ़िरत का होता है और तीसरा अशरा अल्लाह की तरफ से नजात का, यानी जहन्नम से आज़ादी का अशरा होता है। तो इसका एक एक दिन बहुत बरकती है, बहुत मुबारक है। हर मुसलमान के लिए ये फ़र्ज़ है कि वो अगर तंदुरुस्त है और मुसाफिर नहीं है और उसको कोई परेशानी, अगर बीमारी नहीं है, तो वो रोज़े रखे। जो बालिग़ लड़के लड़कियां हैं 15 साल से ऊपर के, तो उनके लिए भी रोज़े फ़र्ज़ हैं, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए। और इसमें एक भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त अल्लाह की तरफ से नहीं है। रमज़ान के महीने में हर शख्स जो मुतमव्विल है, साहिब सरवत है, जिसे इस्लामी इस्तिलाह में साहिब निसाब कहते हैं, यानी जिस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, वो ख़ुद भूख और प्यास के उस तजर्बे से गुज़रता है जिससे कि हर नादार, हर मुफलिस, हर गरीब जो है अक्सर दो चार होता है और उसकी वजह से उसके यहाँ जो साहिब निसाब है वो जज्बात हमदर्दी के, मोहब्बत के, गमख्वारी के पैदा होते हैं कि वो उनकी मदद करना चाहता है। मदद सदक़े और फ़ित्रे से भी की जाती है और उसके दूसरे तरीक़े भी हो सकते हैं, लेकिन ज़कात जो है वो उसको इस महीने में निकाल कर वो असल में एक नई रूहानी कैफियत जो है उनसे भी सरशार होता है और इंसानी हमदर्दी का जज्बा जो है उस का भी उसके यहाँ मुज़ाहरा हो जाता है। तो इस एतबार से ज़कात जो है मेरी नज़र में लोग ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में देने का एहतमाम करते हैं। ज़कात पाने के लोग तो वो लोग हैं जो कि सही मायने में बहुत परहेज़गार हैं और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं और अपनी के मिजाज को और उनके कैरेक्टर और किरदार को लोग जानते हैं। तो ऐसे लोगों को लोग जानते हैं और वहाँ उन लोगों को ये ज़कात पहुँचाते हैं। डिसिप्लिन में रहें, कंट्रोल करें, स्पिरिचुअली और मेंटली, साइंटिफिकली, हर चीज़ तरीके से हम बेस्ट बने। साथ ही साथ ये पैगाम देता है कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करें एक सही तरीके से, एक सही डिसिप्लिन टाइमिंग में, और साथ ही साथ ये भी बोलता है कि हम किस तरीके से लोगों की मदद कर सकें, खिदमत कर सकें सच्चे दिल से, ख़ास तौर से गरीबों की।
शहर की सभी मसाजिद में इस महीने की खुसूसी इबादत यानी नमाज तरावी का एहतमाम किया जाता है। ख़ास तौर